बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर जिक्र करते हैं डकी भाई सादुर रहमान साहब उर्फ डकी भाई, उनके गिरफ्तार से जुड़ी हुई कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज की। वी ऑल नो दैट कि सरफराज चौधरी साहब एडिशनल डायरेक्टर NCCIA के, उन्होंने जब ये गिरफ्तार हुए सादुर रहमान साहब तो मीडिया के ऊपर आकर काफ़ी सारी अपीयरेंसेज हुई उनकी, टेलीविजन चैनल ने रिकॉर्ड किया, मंसूर अली खान साहब जैसे बड़े साफी ने उनको उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की और उसमें आके बुलंदो बांग दावे सरफराज साहब ने किए कि उनका डिपार्टमेंट ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। वो एक एंगल था और उस पर भी डिटेल में आगे चल के बात करते हैं कि NCCIA के बनने से पहले जब FIA और साइबर क्राइम का विंग था तो उस जमाने में भी क्या होता रहा। एनीवेज, मैं ज़रा जल्दी से आपको ब्रीफ सा रिमाइंड करवा दूं कि सादुर रहमान साहब को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था कि वो जुए की ऐप्स की तशहीर करते हैं और इवेंचुअली वो साबित भी हुआ कि वो इन्वॉल्व थे। कुछ सोर्सेज ने ये कोट किया कि जनाब सादुर रहमान साहब के एक अकाउंट से 160 मिलियन और एक अकाउंट से 50 मिलियन रुपीस, मतलब कि 20-21 करोड़ रुपया अब अकाउंटों में उनके पड़ा हुआ था जब उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि सादुर रहमान साहब के डिजिटल मीडिया करेंसी अकाउंट्स और बाकी जो अकाउंट्स है वो गेम इससे बहुत बड़ी है। सादुर रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा पैसे इससे कमाते थे और अब उनके शवाहिद भी मिल गए हुए हैं कि वो जुए की ऐप्स की तशहीर में इन्वॉल्व थे। बदकिस्मती की बात यह है कि गिरफ्तार सिर्फ सादुर रहमान साहब हुए, जुए की तशहीर में तो और बहुत बड़े बड़े लोग भी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया के क्रिएटर जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे। अब इस सिनेरियो के अंदर आज मंसूर अली खान साहब सुबह एक स्टोरी करते हैं। वो अपनी स्टोरी के अंदर इंकशाफ करते हैं कि NCCIA के कुछ अफसरान ने डकी भाई के वकील से रब्ता किया कि इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, केस बहुत बड़ा है, अगर जान छुड़वानी है तो 1.5 करोड़ रुपया दे दो। और 1.5 करोड़ रुपया फैमिली ने, कोई फैसलाबाद का फ्रंटमैन है अकॉर्डिंग टू मंसूर अली खान साहब स्टोरी, उसके ज़रिए वो अदा किया। अब कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। ये मुख्तलिफ महकमों के या मुख्तलिफ ये जो अफसरान होते हैं ना डिपार्टमेंट्स के, इनके आपस में रवाबित बहुत ज़्यादा होते हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इकट्ठे कोर्सेज, वर्कशॉप्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो इनके काफ़ी सारे रवाबित भी होते हैं। सो सरफराज साहब के भी ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट के रवाबित भी, अपने डिपार्टमेंट से बाहर भी काफ़ी सारे रवाबित होंगे। कहानी ख़राब कहाँ पे हुई कि सरफराज साहब ने अपनी निजी महफिलों में, अकॉर्डिंग टू मंसूर अली खान साहब, ये अभी तक मंसूर अली खान साहब की स्टोरी है, उससे आगे चल के मैं अपना वर्जन या अपनी जो फाइंडिंग्स है वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस की बैकिंग हासिल है। और फिर मंसूर अली खान साहब एक और इंकशाफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर भी NCCIA का स्टाफ या डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कोई भी जो रेड करता था अफसर, वो साथ एक दो इस तरह के लोग भी साथ खड़े होते थे कि जिनके बारे में कह दिया जाता था कि जी एक ISI से या MI मिलिट्री इंटेलिजेंस से, लिहाजा जिसको गिरफ्तार किया जाता था उसके ऊपर पहले इतना प्रेशर बन जाए कि इतनी प्राइम एजेंसीज पाकिस्तान की इस सारे रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो डायरेक्टली इस सारे मामले को सुपरवाइज कर रही हैं, जो देख रही हैं, जो ऑपरेशंस तक में इन्वॉल्व है। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है एजेंसीज की जानिब से। तो एजेंसीज की जानिब से जब स्टार्ट की जाती है इन्वेस्टिगेशन, तो ये कहानी यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स को पकड़ना, नोटिस भेजना, पैसे लेना, खामोश हो जाना, या सादुर रहमान साहब वाली मुबैना स्टोरी की जानिब यहाँ पर मामला रुकता नहीं। मामला इससे बहुत एक्सटेंसिव था और मामला अब से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये जो कॉल सेंटर्स वाली कहानी, कॉल सेंटर से पैसे लेना, कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स आपको पता है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पिंडी, इवन छोटे छोटे शहरों के अंदर बहुत सारे कॉल सेंटर बन रहे हैं। कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लिजिट काम कर रहे हैं, और बहुत सारे फ्रॉड ऑनलाइन और बहुत सारे इलीगल काम भी कर रहे हैं कॉल सेंटर्स। तो उस तरह के कॉल सेंटर पकड़े। आपको याद होगा पिंडी में भी बहुत बड़ा रेड हुआ था, फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा रेड हुआ था कॉल सेंटर्स के ऊपर। कॉल सेंटर पकड़े, मुबैना तौर के ऊपर रेड मारी वहां पर, और वहां पर सेटलमेंट कर ली कि जनाब 15-20-50 लाख आप महीना देते रहेंगे तो ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे, अगर आप मंथली नहीं देंगे तो कहानी खत्म। अब ये सारा कुछ तब से हो रहा था मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं, ये जब FIA था, जब साइबर क्राइम विंग था, तो ये तब से सारा कुछ चला आ रहा था। बाद में NCCI बन गया जिसमें कुछ ऑफिसर्स बाहर से भी इंडक्ट हो गए, तो वही जो ऑफिसर्स FIA के थे काफ़ी सारे इस तरफ भी आ गए, तो वो मामलात चलते रहे। और ये मामलात का लेवल ज़रा देखिएगा, जो वो मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं, ये 15 से 20 के करीब ग्रुप है या ग्रोह है इस एक सरकारी महकमे का, जो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व है, जिनके इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद या सबूत मिले। और जितने गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके बारे में बहुत सारे शोर, हमारे इस्लामाबाद के ब्लॉगर भी शोर मचा रहे हैं कि वो मंजर आम से गायब हैं, ये है वो है, तो मैं ये खबर दे दूं अपने नाजरीन को कि उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ FIRs भी बहुत जल्दी अब मंजर आम पे आ जाएंगी, और उन तमाम अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन की अदालतों में ट्रायल भी होगा और सख्त ट्रायल होगा। कॉज बहुत सारे इस तरह के शवाहिद रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के हाथ लग चुके हुए हैं कि उनको फर्दर ट्रायल से आगे कोई बंदा रोक नहीं सकता। अब कुछ जो मेन कैरेक्टर्स इसमें जो लगता है कि आपको गायब हो गए हुए हैं,
जिनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही होंगी गालिबन, उनमें से कुछ नाम मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इसमें जनाब मियां इरफान साहब, SHO ISD NCCIA सर्कल, उस्मान साहब जिनका बहुत शोर मचा भी रिसेंटली कि जिनकी बेगम की जानिब से पिटीशन की गई और फिर बेगम का फ़ोन भी बंद हो गया एंड एवरीथिंग। एक वो साहब इस्लामाबाद से जो उठाए गए जिनको, आमिर नज़ीर साहब, ये भी एक एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन एक्स, और एक डिप्टी डायरेक्टर हैं अयाज साहब। ये काफ़ी सारे लोग हैं। ये मेरी इत्तला ये है, ये मेरे सोर्स जो कंफर्म करते हैं, ये अयाज साहब जो हैं ये भी इस सारे जो कह लीजिए कि मेंटोर कह लीजिए, या जो कह लीजिए कि बड़ा होता है किसी भी ग्रुप का, तो इसमें कहानी इससे कहीं ज़्यादा आगे जाएगी। ये कॉल सेंटर्स वाला मामला, ये डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स वाला मामला, ये साइबर क्राइम के केसेस, ये FIA से लेके अभी तक ये मामला चलता आ रहा था। अब रेडार के ऊपर जो लोग आए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जिनके खिलाफ सबूत मिल गए, वो 15 से 20 का नंबर बताया जा रहा है। और एक और खबर आपको दे दूं कि 15 से 20 में से जो लोग गिरफ्तार हो चुके, जो रेलेवेंट अदालतों में एंटी करप्शन में जिनकी डेज टू कम आप देखेंगे, कि जिनके ट्रायल आप देखेंगे, बहुत सारे लोग अभी इस्लामाबाद, पिंडी, मजाफात में कहीं ना कहीं छुपे भी हुए हैं। और रेलेवेंट लोगों ने, या रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने, हो सकता है अपने ही डिपार्टमेंट, उनका NCCIA के कुछ ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और वही छापे मार रहे हो, तो बहुत सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको भी या उनकी लोकेशंस भी आइडेंटिफाई कर ली हुई है, या कम से कम विसिनिटी का पता चल गया हुआ है कि फलां ऑफिसर इस्लामाबाद में है, फलां ऑफिसर पिंडी में है, या फलां बंदा फलां इस ग्रुप का मेंबर फलां जगह के ऊपर है। सो इन डेज टू कम आप गिरफ्तारियां कुछ एक्सपेक्ट कीजिए, और ये 15 से 20 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होंगी, AD लेवल की, एडिशनल डायरेक्टर लेवल की, डिप्टी डायरेक्टर लेवल की। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो AD थे और DD का, डिप्टी डायरेक्टर का उनके पास इजाफी चार्ज था, और वो दे वर एक्टिंग एज डिप्टी डायरेक्टर्स। तो ये कहानी है हजूर वाला, और ये कहानी आने वाले दिनों के अंदर फैलती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें वो तमाम लोग जो MI को इन्वॉल्व करते रहे, ISI को इन्वॉल्व करते रहे, तो वो आ बैल मुझे मार वाली कहानियां उन्होंने खुद की, कि वो खुद इतना इन डिपार्टमेंट्स का, एजेंसीज का नाम इतना ज़्यादा ले लिया लोगों के निजी महफिलों के अंदर, कि जनाब उन्होंने फिर आप भी सारे ने रल मिल के हर डिपार्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अपने बंदे इन्वेस्टिगेट करो, हमारा नाम किधर लेते फिर रहेंगे। सो इवेंचुअली आप बड़ी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एंटी करप्शन की अदालतों के अंदर आप इनके मुकदमात का ट्रायल भी देखेंगे, FIRs भी सामने आएंगी, जितने जितने पैसे हैं, जितनी जितनी अमाउंट्स ली गई हैं, वो तमाम तर डिटेल्स भी इकट्ठी कर ली गई। कॉल सेंटर से जो मंथली इकट्ठी होती थी, जो सर्कल्स से मंथली इकट्ठी होती थी, और फिर जहाँ तक उसकी डिवीजन होती थी, वो भी तमाम तर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली गई है। और फिर मैं आपको कह दूं कि टॉप टू बॉटम तक का ये एक कह लीजिए कि एक ऑपरेशन था। इसमें ये नहीं था कि कोई 2, 4, 10 बंदे, टॉप टू बॉटम एक डिपार्टमेंट का जो है, उसमें से कुछ अफसरान जो हैं, बहुत बड़े बड़े अफसरान, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े अफसरान वो, और फिर नीचे आते जाते वो एक प्रॉपर एक लेडर बनी हुई थी, उस लेडर के ऊपर ये काम किया जा रहा था। ऑब्वियसली इन डेज टू कम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फर्दर भी अनविल होएगी, और जब वो आती है तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर शर्मिंदगी की बात नाज़रीन मेरे लिए तो ये है कि यार वो डिपार्टमेंट जिन्होंने आपकी और मेरी साइबर स्पेस को कवर करना था, मेरी और आपकी साइबर स्पेस को सिक्योर करना था, सेफ करना था, वो अगर खुद ही इस तरह के मामलात के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो फिर बंदा क्या बात करे आगे। हम CCD की स्टोरीज कर करके परेशान होते हैं कि यार की कर दे पैने। बहुत बड़े बड़े सरकारी अफसरान, साबिका IG साहबान तक CCD के रवैये के ऊपर बोल पड़े रिसेंटली। शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर शोर मचा दिया उन्होंने आके। तो अब ये वो डिपार्टमेंट था कि जो हम, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते थे कि यार हमारी दो के हम साफियों को भी बहुत रगड़ा देता है NCCIA, बहुत रगड़ा देता है, जब दिल करता है जिसको दे देता है, किसके ही माँ पे देता है, मैं इसके ऊपर आज बात नहीं करना चाहता। लेकिन यार हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, कि कोई एक तो दुद्धा तुलाया हो ना, कि बंदा कहते हैं कि ये कि साफ सुथरा हो, कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे तो हों कि जहाँ पर आप और मैं आके बंद करके उनके ऊपर एतबार कर सकें। मतलब कल को मुझे अब ये लगता है कि कल को बड़ा डिजिटल मीडिया क्रिएटर, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक और स्टोरी देखी कि जी एक वो लाइफस्टाइल विंग या लाइफस्टाइल लोगों के ऑब्जर्व करने वाला भी NCCIA का कोई विंग है, वो देखता है कि लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर कितना पुरतईश लाइफस्टाइल अपना शो ऑफ करते हैं, फिर उनसे डिटेल्स मांगी जाती हैं कि भाई आइए आपके पास गाड़ी कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब तो मुझे लगता है कि मेरे सोर्सेज ने जो डिटेल्स कंफर्म की हैं, इसके बाद तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग यही लगता है कि जिस बंदे को नोटिस जाता है वो सेटलमेंट के लिए जाता है कि आओ पाइन देंदे की हो तो लेंदे की। तो आई एम श्योर कि इसी NCCIA के अंदर मैं जाती तौर पे जानता हूँ बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी, बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स हैं। साइबर क्राइम से कुछ मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि जब FIA का साइबर क्राइम हुआ करता था, ब्रिलियंट ऑफिसर्स, बेहतरीन काम करते थे। लेकिन कुछ ऑफिसर्स, उनकी कुछ गलतियां, कोताहियां, कुछ ऑपरेशन उनके पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं।
लेट्स वेट ऑन। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जैसे ही ये एफआईआर्स पब्लिक होती हैं, जैसे ही फर्दर डिटेल्स आती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे स्टोरी को। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।